ओके, तो उसमें मैंने आपको बताया था रूलर के बारे में कि जहाँ पे रूलर पे मैंने बताया था आपको कि हमारे पास ये इंडेंट होते हैं, आपके लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। इंडेंट की पोजीशन को कैसे सेट कर सकते हैं, हम बुलेट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज करो कि हम सबसे पहले यहाँ पे बुलेट ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो बुलेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हार्ड ड्रॉन स्किल, हार्ड ड्रॉन स्किल सेंटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कोर्स, ये कोर्सेज जो भी हैं उसके। तो उसके बाद जो जो कोर्सेज मुझे डिफाइन करने हैं उसके लिए हम यहाँ पे बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से बुलेट के जो आपका ये बुलेट ऑप्शन है इसके साइड में आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। अगर जब आप किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जितने भी ऑप्शन आपके वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आपको किस तरह की बुलेट अप्लाई करनी है। अगर आपको बुलेट लेना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक बुलेट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ये जैसे मैंने ये वाली बुलेट अप्लाई कर दी, मैंने लिखा कि मेरे पास बेसिक कोर्स होता है, टैली होता है, बीटीपी होता है। तो इस तरह से आप बुलेट अप्लाई करते जाएंगे। अगर आपने एक बार भी कोई बुलेट अप्लाई कर दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जावा और एंटर प्रेस कर दिया, तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे वो बुलेट आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई होती जाएगी। जैसे मैंने सपोज कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ये देखिए बुलेट मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क कर रही है। अगर आप सिंगल एंटर प्रेस करते हैं तो आपकी जो बुलेट है वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने यहीं पे डबल एंटर प्रेस कर दिया तो जो आपने बुलेट अप्लाई कर रखा वो बुलेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे बैक स्पेस ऑप्शन का यूज करिए, अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो बुलेट है वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे डबल एंटर प्रेस कर दिया तो जो बुलेट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप चाहते हैं कि जो बुलेट आपने यहाँ से अप्लाई कर रखा है, आप यहाँ पे बुलेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बुलेट चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर भी अपने बुलेट अप्लाई कर रखा है कर्सर पॉइंट को वहाँ पे रखेंगे और उसके बाद जो भी बुलेट आपको अप्लाई करना है आप यहाँ से बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि यहाँ पे तो मैंने बुलेट सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे बुलेट अप्लाई किया। अगर मैं यहाँ पे बुलेट सिलेक्ट ना करके मैं चाहती हूँ कि डॉटेड बुलेट मेरी आ जाए और विदाउट हम बुलेट ऑप्शन का यूज करके हम यहाँ पे बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो शिफ्ट की के साथ आपके पास एक न्यूमेरिकल की 8 होती है। अगर मैंने शिफ्ट के साथ 8 न्यूमेरिकल की को प्रेस किया, क्योंकि एक न्यूमेरिकल जो की है ये सिंबल प्लस न्यूमेरिकल की जो हमारी होती हैं, और इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू में तो 8 है और सिंबल के अंदर इसके अंदर स्टार है। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक न्यूमेरिकल की को प्रेस किया और यहाँ पे मैंने स्पेस यूज कर दिया। तो देखिए मेरी यहाँ पे बुलेट अप्लाई हो चुकी है। आपको जो भी मैटर टाइप करना है वो आप टाइप कर देंगे। अब देखिए आपकी जो बुलेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई होती जाएंगी, देखिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे नंबरिंग, कि मुझे यहाँ पे कोई भी बुलेट अप्लाई ना करके मुझे कोई यहाँ पे नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो नंबरिंग के लिए हम यहाँ से बुलेट के ऑप्शंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है नंबरिंग। जैसे आप नंबर फॉर्मेट के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ फॉर्मेट शो करेंगे। आपको 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 के साथ में ब्रैकेट चाहिए, आपको रोमन में 1 2 3 चाहिए, आपको अल्फाबेटिकल ABCD चाहिए, स्मॉल अल्फाबेटिकल आपको चाहिए। तो जिस भी तरह का फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे। देखिए ABCD आप कोई भी मैटर टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बुलेट जो ऑटोमेटिकली अप्लाई होती जाएगी। ये तो सब हमारे पास बुलेट और नंबरिंग। अगर हमें यहाँ पे बुलेट और नंबरिंग अप्लाई करना है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। और मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर होता है कि मैंने यहाँ पे कोई भी हेडिंग अप्लाई कर रखी है, हेडिंग के बाद में उसकी कोई सब हेडिंग बनाना चाहती हूँ, सब हेडिंग की भी कोई सब हेडिंग बनाना चाहती हूँ, तो हम किस तरह से यहाँ पे मल्टीपल लेवल लिस्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स, कोर्स के बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया और मैंने यहाँ पे यूज किया मल्टीपल लेवल लिस्ट। मल्टीपल लेवल लिस्ट के अंदर आप कोई भी फॉर्मेट लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला नंबर फॉर्मेट ले लेती हूँ ताकि नंबरिंग में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोर्सेज के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे बेसिक, एंटर प्रेस किया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 1 के बाद 2 आ गई। जो मेरी मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर नंबरिंग है वो यहाँ पे 2 आ गई है।
मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे बेसिक जो हेडिंग डाल रखी है, मुझे इसके बारे में डिफाइन करना है, इसकी सब हेडिंग मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देन हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे टैब बटन का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे टैब बटन को प्रेस किया, देखिए टैब बटन जैसे ही आपने टैब यहाँ पे प्रेस किया, उसके बाद आपके पास बेसिक की यहाँ पे वन, बेसिक की जो आपकी हेडिंग है वन, तो उसी के यहाँ पे सब हेडिंग आ चुकी है 1.1। अब जैसे यहाँ पे बेसिक के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया MS पेंट, एंटर प्रेस किया। अब बेसिक के अंदर जितने भी पॉइंट है, जैसे MS पेंट आ गया, वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, आपको जो भी लेना वो ले सकते हैं। या फिर आप MS पेंट के बारे में भी कुछ डिफाइन करना चाहते हो तो आप इस तरह से यहाँ पे टैब यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग प्रोग्राम में यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ड्राइंग प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे PROG लिख के डॉट लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, और ड्राइंग प्रोग्राम के अंदर आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं आप यहाँ पे उनका यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टैब बटन का यूज करेंगे, टैब के बाद आपके पास यहाँ पे जो सब हेडिंग है वो सब हेडिंग की सब हेडिंग यहाँ पे अप्लाई होती जाएंगी। और सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, अगेन मैंने यहाँ पे टैब बटन का यूज किया, ये देखिए हम यहाँ पे टैब बटन का यूज कर रहे हैं। अब इस देखिए, अब जो मैंने यहाँ पे टैब बटन यूज किया, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी मैंने हेडिंग ले रखी है, उसके बाद अब जो मैं अगर टैब बटन का यूज कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी सब हेडिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि मल्टीपल लेवल लिस्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ 9 लेवल होते हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ 9 लेवल तक का ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी देखिए यहाँ पे 9 लेवल तक मेरी जो 1 2 3 की नंबरिंग है वो यहाँ पे 9 तक आ चुकी है। देखिए लास्ट में मेरे पास जो 111 है, ये हेडिंग हमारे पास कितनी है, 9 है। और जहाँ तक ये 9 लेवल है मेरा, उसके अगेन आगे आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपके पास हेडिंग उसकी 1 2 3 अगेन स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 111 पॉइंट को तो यहाँ पे ऐड कर दिया टैब बटन का यूज करके, मैं इसको डिक्रीज करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे 1.1 के बाद मुझे डायरेक्ट 1.2 चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पे पॉइंटर को रखा, एंटर प्रेस किया। अब देखिए जैसे ही आप एंटर प्रेस करते जाएंगे, उतने ही आपके यहाँ पे 1 जो है कम होते जाएंगे। देखिए 1.1 के बाद 1.2 आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया 1.3, मुझे 1.3 ना नहीं चाहिए, मुझे अब डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड हेडिंग डालनी है। बेसिक के बाद मुझे यहाँ पे टैली अप्लाई करना, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मुझे यहाँ पे वर्ड में मैंने 1.2 ले रखा है, मैंने अगेन यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो देखिए मेरे पास 1 के बाद 2 आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सेकंड कोर्स के बारे में जैसे डिफाइन कर देती हूँ। आप यहाँ पे मैं कोर्सेज के बारे में आप कोई भी टॉपिक लेके इसको रिवाइज कर सकते हैं इस ऑप्शन का। इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हैं, और हमारे पास जो मल्टीपल लेवल होते हैं वो हमारे वर्ड के अंदर 9 लेवल होते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल लेवल लिस्ट के अंदर 9 लेवल का यूज कर सकते हैं। Ctrl+A से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, दो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का क्या यूज होता है। अब इंडेंट को डिक्रीज, देखिए मैंने आपको फर्स्ट डे ही आपको क्लास में बताया था कि हमारे पास जो रूलर होता है, और रूलर के ऊपर जो हमारे पास ये पॉइंट होते हैं, ये हमारे इंडेंट का काम करते हैं। मीन्स जहां हमारा इंडेंट होगा वहीं पे हमारा कर्सर पॉइंट जो है मूव करेगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया, पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं इंक्रीज इंडेंट। तो देखिए जहां जैसे ही मैंने यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे माउस के लेफ्ट की का यूज किया, तो मेरा इंडेंट जहां पर भी है मेरा कर्सर पॉइंट सिर्फ वहीं तक काम करेगा। ये देखिए, अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट किया, तो अब ये जो मेरा एरिया है इतना, अब ये सारा मेरा किस में आ गया है, मार्जिन के अंदर आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे मार्जिन ना चाह के मुझे नॉर्मल जैसे मेरा डॉक्यूमेंट पहले था, मुझे वैसे ही काम करना है। अपने इस इंडेंट को मुझे वापस डिक्रीज करना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इंक्रीज का यूज किया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज इंडेंट का जैसे ही यूज करेंगे तो मेरा टेक्स्ट जो है वह नॉर्मल होता जाएगा। ये देखिए
उसके बाद मैंने आपको रूलर पे बताया था कि जो ये ब्लू लाइन होती है आपकी, ये आपका मार्जिन होता है, और जहां आपका मार्जिन सेट होता है, ये देखिए 1 पॉइंट पे यहाँ पे भी आपका मार्जिन है, इतना ही मार्जिन आपका यहाँ पे है। मार्जिन को भी कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरह से, अब हम यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज कर रहे हैं इंडेंट को मूव करने के लिए। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे जो हमारा ये इंडेंट है और इंडेंट के नीचे हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है, इसके ऊपर आप माउस की लेफ्ट की को प्रेस करेंगे और जहां पर भी आप अपने पॉइंटर को रखना चाहें वहां पे रख सकते हैं। ये देखिए ब्लू लाइन के ऊपर मैं अपने इंडेंट को लेके आ चुकी हूँ, और जहां मेरा इंडेंट वर्क कर रहा है वहीं पे मेरा यहाँ पे काम हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंडेंट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन। शॉर्ट ऑप्शन का हमारा क्या यूज होता है? शॉर्ट ऑप्शन हम यूज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। तो सपोज हमने सबसे पहले यहाँ पे हमें आपको पहले भी क्लास में बताया गया था कि पैराग्राफ लेने की हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, इक्वल RAND। उसके बाद आपने शिफ्ट और 9 शिफ्ट के साथ 9 की और 0 की को प्रेस किया तो आपके पास ब्रैकेट जो होगा ऑन ऑफ हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैंने कंप्लीट पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है कि पैराग्राफ आप असेंडिंग में लेना चाहते हो कि डिसेंडिंग में आप लेना चाहते हो। मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने डिसेंडिंग किया, डिसेंडिंग करने के बाद मेरे पास जो पैराग्राफ मेरा यहाँ पे वाई से स्टार्ट हो रखा था वो यहाँ पे मेरा फर्स्ट में आ चुका है। वाई के बाद टी आता है और उसके बाद यहाँ पे ओ से स्टार्ट होता है। वैसे हमारा पास जो पैराग्राफ होता है वो ऑन द इंसर्ट टैब ये वाला होता है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे डिसेंडेंट ऑप्शन का यूज किया, डिसेंडिंग ऑप्शन का यूज किया, तो उसके बाद जो मेरा पैराग्राफ है वो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट यहाँ पे सेट हो चुका है। जिस भी अल्फाबेट से मेरे यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हो रखा है, ऑटोमेटिकली जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ पे अल्फाबेटिकल सेट हो चुका है। आप किसी पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। आपने कोई नंबरिंग ले रखी हो या फिर आपने कोई नेम की लिस्ट जो है वो बना रखी हो, आप उसके अंदर भी असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हमने कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने अगेन उसी शॉर्ट ऑप्शन का यूज किया और अब हम यहाँ से कर देते हैं इसको असेंडिंग। अब देखिए मेरे पास यू वाला जो पैराग्राफ है वो पहले है, सेकंड नंबर पे टी है और थर्ड नंबर पे मेरे पास ऑन द इंसर्ट वाला पैराग्राफ है। मैंने यहाँ पे ओके किया। अब यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट है हमारे पास, वैसे तो बड़े पर हम 3 अलाइनमेंट का यूज करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और वैसे हम यूज करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई में डिफरेंस क्या होता है? देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट, हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ कोई भी काम यहाँ पे करें तो हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नॉर्मल हमारे पास वो जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। मैंने यहाँ पे पॉइंटर को रखा, पॉइंटर को रखने के बाद मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। तो देखिए मेरा जो कर्सर पॉइंट है वो अब बिल्कुल लाइन के मिड में आ चुका है। जितना भी मेरा एरिया जिसके अंदर मैं वर्क कर रही हूँ उसके लाइन के मिड में मेरा कर्सर पॉइंट है, और मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप करी वो मेरा मिड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा कर्सर पॉइंट यहाँ पे लाइन के मिड में आएगा। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट की बजाय मैं कर देती हूँ राइट अलाइनमेंट, देखिए मैंने यहाँ पे मिड में कर रखा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे राइट अलाइनमेंट किया तो कर्सर पॉइंट जो वो राइट साइड से। अब मैं यहाँ पे कोई भी वर्क अगर कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे देखिए राइट साइड से स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, ये देखिए राइट से वर्क करेगा। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंटर को रखा और यहाँ पे राइट अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया तो उसके बाद जो भी मेरा कर्सर पॉइंट है वो राइट साइड से वर्क करेगा। जैसे मैंने इस लाइन का यूज किया। ये जो भी मेरा टेक्स्ट है वो अब मेरा राइट साइड से स्टार्ट हो रखा है। अगर मैं पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा टेक्स्ट है वो मेरा लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो, तो बाय डिफॉल्ट जैसे भी हम कोई भी काम करते तो हमारा
लेफ्ट अलाइनमेंट से ही काम होता है। तो हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो मेरा जो कर्सर पॉइंट मूव करेगा वो लेफ्ट साइड से करेगा। उसके बाद ये तो था हमारा लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट, और इसके बाद है हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या काम होता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉइंटर को रखा और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद मैंने जस्टिफाई के ऊपर पॉइंटर रख दिया, तो जस्टिफाई के अंदर भी जो भी मेरा पॉइंटर है वो मेरा लेफ्ट साइड से ही मूव करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट और जस्टिफाई के अंदर, कि जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रखा है तो मेरी लाइनों के बीच में स्पेस है। यहाँ पे देखिए जो मेरा इंडेंट है कि मेरा ऑफ एंड कोऑर्डिनेट टू, कोई वर्ड्स, कोई लाइन मेरी कहीं खत्म हो रही है, कोई लाइन मेरी कहीं पर एंड हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो आप देखिए जो भी मेरा टेक्स्ट है वो इक्वल होगा, जहां जहां मेरे इंडेंट है वहां पे इक्वल होगा। ये देखिए लाइन प्रॉपरली मेरी यहाँ पे वर्क कर रही है। मैंने कंट्रोल ए के साथ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अगेन मैंने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट करने के बाद देखिए सिलेक्शन एरिया के अंदर ये लाइन मेरी यहाँ पे मूव हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है सिलेक्शन के अंदर, आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि कितना कितना डिफरेंस यहाँ पे लाइनों के बीच में है, कि कोई लाइन आपकी यहाँ पे खत्म हो रही है, कोई लाइन आपकी यहाँ खत्म हो रही है। उसके बाद हमने अगर यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया, तो जस्टिफाई करने के बाद देखिए सिलेक्शन एरिया मेरा बिल्कुल प्रॉपर है यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ पे अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग ऑप्शन, लाइन स्पेस ऑप्शन। तो जैसे ही हम बाय डिफॉल्ट लाइन का जो स्पेस होता है हमारा 1.15 होता है, और अगर आप यहाँ पे स्पेस को कम या ज़्यादा करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1.0 का स्पेस रखना चाहती हूँ, 1.5 का मुझे रखना है, 2.5 मुझे रखना है, तो स्पेस आप बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे दे रखा लाइन स्पेस ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे ही आप लाइन स्पेस ऑप्शन का यूज करते हैं तो इसके अंदर आपने जितना भी पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए इसके जो डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन हुआ उसका नाम भी पैराग्राफ ही है, और ये पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर हमने जितने भी अलग अलग ऑप्शन का यूज किया सभी ऑप्शंस का यूज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे इंडेंट एंड स्पेस का ऑप्शन दे रखा है कि अलाइनमेंट आपको लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ रखना है, हमने यहाँ पे जस्टिफाई को सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे जस्टिफाई को शो कर रहा है। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें कि आपको अलाइनमेंट लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, जस्टिफाई में चाहिए, तो आप यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आउटलाइन लेवल है, और मैंने आपको बताया था कि जो आपके लेवल होते हैं वो 9 होते हैं। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास सिर्फ 9 लेवल होते हैं, और ये आउटलाइन लेवल से हमारा होता है मल्टीपल लेवल लिस्ट। उसके बाद जो हमारे इंडेंट हैं, इंडेंट को सेट करने के लिए आप लेफ्ट राइट सेंटर जो मैंने आपको बताया था वो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का काम जो हम कर रहे थे वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं कि मुझे लेफ्ट में इंडेंट कितना चाहिए और राइट साइड मुझे इंडेंट कितना चाहिए। लाइन स्पेशल ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, आपको फर्स्ट लाइन के अंदर आपको स्पेस चाहिए, हैंगिंग में चाहिए, नन चाहिए, आपको कोई स्पेस नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ से जो मेरी फर्स्ट लाइन है उसके अंदर मैं 0.5 का यहाँ पे स्पेस कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मीन्स 0.5 मीन्स यहाँ पे होता है एक टैब का यूज करना। जो भी मेरा पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर हम जब भी काम करें तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर एक टैब का यहाँ पे जो स्पेस यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास देखा स्पेसिंग ऑप्शन की, हमें पैराग्राफ से पहले या बाद में, अभी हमने यहाँ पे लाइन स्पेस ऑप्शन का यूज किया था। तो जो भी हमारे पैराग्राफ है उसके हम बिफोर या आफ्टर कितना स्पेस रखना चाहते हैं, अभी हमने यहाँ पे मल्टीपल स्पेस का यूज करा 2.5 यहाँ पे हमने अभी स्पेस यूज किया था। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2.5 ना हो कि मेरा अगेन यहाँ पे सिंगल स्पेस हो जाए, इतनी फॉर्मेटिंग करके हम यहाँ पे एक बार ओके का बटन प्रेस करते हैं। हम ये देखिए मैंने यहाँ पे 0.5 फर्स्ट लाइन में मैंने 0.5 स्पेस जो दिया था वो देखिए अभी यहाँ पे एक टैब बटन का यूज हो चुका है। फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ जैसे ही यूज हो वहाँ पे 0.5 का स्पेस आ गया, थर्ड पैराग्राफ जैसे ही हमने यहाँ पे यूज किया तो उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमारी हो चुकी है। अगेन हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करते हैं और यहाँ पे बिफोर और आफ्टर दे रखा है। जैसे कि मेरा पॉइंटर मैंने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ के ऊपर मैंने यहाँ पे पॉइंटर को रखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन स्पेस ऑप्शन का यूज किया है यहाँ पे बिफोर, कि इससे पहले मैं यहाँ पे स्पेस ऐड करना चाहती हूँ 24 का। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। हम थोड़ा सा स्पेस और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। लाइन स्पेसिंग के अंदर जाएंगे हम यहाँ पे और मैंने यहाँ पे 54 यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया थी। देखिए
जो मेरा पहला पैराग्राफ है और जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है उनके बीच में यहाँ पे 54 का जो स्पेस है जो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यहाँ पे यूज करते हैं आफ्टर, जैसे मैंने पॉइंट रख रखा है सेकंड पैराग्राफ के ऊपर और मैं चाहती हूँ कि पहले पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में यहाँ पे कोई भी स्पेस इंसर्ट ना हो, मीन्स जैसे मेरा पैराग्राफ पहले था वैसे ही रहे, और मैं चाहती हूँ आफ्टर में यहाँ पे स्पेस ऐड हो जाए। तो यहाँ से मैं स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, आफ्टर वाले पे 54 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए पहला और सेकंड जो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ जो हैं उनकी पोजीशन वैसी ही है जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ टाइप जब हमने यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करके पैराग्राफ लिया था, और उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ है उनके बीच में यहाँ पे जो है गैप पे मेंटेन हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपको जितना भी यहाँ पे स्पेस रखना है आप यहाँ पे स्पेस को रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास लाइन एंड पेज ब्रेक। लाइन एंड पेज ब्रेक की जो हमारे ऑप्शन है ये हम आपको आगे बताएंगे, जैसे आपके आगे ऑप्शन का यूज होगा आपको आगे करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंटर को रखा और मैंने यहाँ पे शेड अप्लाई कर दी, ये देखिए कहीं पर भी आप लाइन के अंदर पॉइंटर को रखेंगे और ये कंप्लीट पैराग्राफ में एक साथ शेड अप्लाई कर लेते हैं। और जैसे ही आप यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे वो जो शेड है आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट होती जाएगी। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे हाईलाइट कलर का भी हमारे पास हमने एक ऑप्शन का यूज किया था कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर मेरे पास होता है और एक हमारे पास शेडिंग ऑप्शन होता है। तो दोनों ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस क्या था, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग ऑप्शंस के अंदर डिफरेंस क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट, सबसे पहले हम आपको बताते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे मैंने ये लाइन लिखी थी आपकी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, तो इसके अंदर इसी लाइन के अंदर हम यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्विक वर्ड को सिलेक्ट कर दिया और क्विक वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यहाँ पे यूज किया। तो मुझे जिस तरह का यहाँ पे भी कलर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर के अंदर जितना भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है तो टेक्स्ट के पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। और अगर हम शेडिंग ऑप्शन का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने थर्ड पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे पॉइंटर को रखा, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे पॉइंटर को रखा है और पॉइंटर रखने के बाद हम यहाँ पे शेडिंग की किसी भी कलर्स का यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट पैराग्राफ जितना भी मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ले रखा है कंप्लीट पैराग्राफ यहाँ पे जो है उसके ऊपर यहाँ पे कलर अप्लाई हो रखा है। उसके बाद जैसे ही आपका पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो चुका है वहाँ पे आप पॉइंटर को रखेंगे और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए जो आपकी शेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप चाहे आप नेक्स्ट पेज के ऊपर काम कर रहे हो तो ये शेड जो आपकी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है? यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी? और कोई स्टूडेंट्स किसी को क्वेरी हो? ओके मनीषा अपना माइक ऑफ करें। अंजलि माइक ऑन करें। ओके काजल आपको कुछ पूछना है? काजल माइक ऑन करें। ओके विशाखा, अरुण, सौरभ, सौरभ माइक ऑन करें। सचिन, सचिन माइक ऑन करें। सचिन, दीपक, आसिफ, सूरज, आसिफ, सार्थक, राजपूत, धीरज, जो भी है आप में से किसी को कुछ पूछना है? दीपक शर्मा, ओके आप में से किसी को कुछ नहीं पूछा लेकिन मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ?
चलो, आपको कोई क्वेरी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कोई क्वेश्चनिंग कर रही हूँ। दीपक शर्मा, माइक ऑन करें। जितनी भी क्लासेस अभी आपकी ऑनलाइन हुई, सभी क्लासेस ज्वाइन किया आपने? दीपक, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। दीपक शर्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सूरज, सूरज माइक ऑन करें। सूरज माइक ऑन करें। आसिफ खान, आसिफ। ओके, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया शेडिंग और टेक्स्ट हाईलाइट कलर दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा आपसे। क्या होता है दोनों का डिफरेंस? ओके, वेरी गुड। माइक ऑफ करें। सार्थक, माइक ऑन करें। सार्थक, राजपूत, कौन है ये राजपूत? धीरज, ठाकुर, मोहित, अरुण शर्मा। ओके, जितना आपको वर्ड में जितना भी अभी आपको पैराग्राफ ग्रुप तक जितने भी ऑप्शन आपको करवाए गए हैं, सभी ऑप्शन आप रिवाइज करके देखेंगे। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और क्लास के अंदर आप रिप्लाई किया करो जब भी आपसे कोई क्वेश्चनिंग की जाती है। अपने अपने माउथ करके जवाब दिया करो ये। ओके, वेरी गुड। ओके, आज की क्लास आपकी यहीं पर एंड होती है।